हेलो एवरीवन, अब मैं सेकेंड पार्ट की तरफ चलता हूं, जो कि जिसके लिए आप लंबे समय से वेट कर रहे होंगे। और आज शाम से ही आपके इतने मैसेज कमेंट्स मिले हैं, जिसके बाद मुझे रात के 11 बजे लाइव आना पड़ा, क्योंकि शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। देखिए, शिक्षक नियोजन के बारे में आप सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश आए हैं उसके आलोक में शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई नंबर 1 है कि आपको पता है कि सबसे पहले जो दिसंबर सीटेट वाले हैं उनको उस हेयरिंग को लेकर जो ऑर्डर आए हैं उसमें यह कहा गया है कि अपॉइंटमेंट हम नहीं दे सकते हैं, बट प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। प्रोसेस को जारी रखा गया। उसके बाद डीएलएड और बीएड के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, और उसके बाद यह आया कि जो डीएलएड को प्राथमिकता दी गई है उस पर स्टे लगाया गया, और यह स्टे 7 सितंबर तक रहा। 7 सितंबर के स्टे में यह कहा गया कि आप इस जो प्राथमिकता है उसको आप स्टे के तौर पे देखेंगे। तो वैसे में आपको याद होगा कि 17 दिसंबर 2019 को जो ऑर्डर निकाला गया था शिक्षा विभाग द्वारा, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि बीएड और डीएलएड दोनों की अलग अलग मेरिट बनाई जाएगी, और सबसे पहले 5 में बीएड वाले आ पाएंगे। लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया, उसके मुताबिक हम दोनों को अलग अलग करके मेरिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकता पे ही स्टे है। तो आज जो लेटर जारी की गई है उसमें कई तरह के कन्फ्यूजन आपके बीच है। पहली कन्फ्यूजन तो यह है कि क्या नियोजन को स्थगित कर दिया गया है? कतई नहीं। उसको मैं आपको एक एक करके जो क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले कि जो चूँकि आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट, पहली बात। दूसरी बात है, डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर स्टे लगा है, यानी कि आप डीएलएड और बीएड दोनों का अलग अलग मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते हैं। तो 1 से 5 के जो टीचर्स अपॉइंटमेंट है उसमें आप क्लियर कट समझ चुके हैं कि इसमें हम मेरिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों को जब तक यह क्लियर नहीं होता है कि प्राथमिकता बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि हम मेरिट बनाए या नहीं बनाए। और यह 7 सितंबर तक है, यानी 7 सितंबर तक स्टे लग गया है। उससे पहले जब तक उसकी हेयरिंग नहीं होती है, जब तक उसमें डिसीजन नहीं आता है, तब तक उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात रही सीटेट दिसंबर की, तो सीटेट दिसंबर को लेकर भी अपॉइंटमेंट को छोड़कर प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्डर आए हैं। अब मैं आगे इसमें बताना चाहता हूं कि 14 दिसंबर तक एनआईओएस डीएलएड वाले को फॉर्म भरने को दे दी गई है उनको ये टाइम, और 14 जुलाई तक आप लोग एप्लीकेशन कर पाएंगे जहां भी नियोजन इकाई है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद 14 जुलाई के बाद विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश नियोजन इकाइयों को दी जाएगी उसका पालन नियोजन इकाई को करना है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो आवेदन दिए हैं, नियोजन इकाई जो आवेदन डीएलएड वाले एनआईओएस वाले जो आवेदन दे रहे हैं, उसमें अब चूँकि मेरिट इसलिए नहीं बन सकता है 1 से 5 में, क्योंकि प्राथमिकता की बात है। 6 से 8 में थोड़ी सी हमें जो है कन्फ्यूजन कम है। 6 से 8 में प्राथमिकता की बात नहीं है, इसलिए 6 से 8 में हम लोग बढ़ सकते हैं मेरिट के लेवल तक, बट अपॉइंटमेंट के लेवल तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उस पर स्टे है। तो उस हिसाब से आप यह समझ ले कि 6 से 8 वाले में 1 से 5 में जब तक डिसीजन नहीं होता माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तीसरी बात जो है सीटेट दिसंबर को लेकर ऑलरेडी चूँकि स्टे लगाया गया है, तो उसमें भी अपॉइंटमेंट के लेवल तक नहीं जाया जा सकता है। उसमें भी 3 सितंबर तक रोक लगाई गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोसेस, जो मैं पहले ही कहता था, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, बट अपॉइंटमेंट या मेरिट के लेवल पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर हैं उसके एक एक बिंदुओं को का पालन होगा। उसमें विभाग की तरफ से जो पक्ष रखना है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, तो वो पक्ष विभाग की तरफ से रखी जाएगी। और उसके बाद चूँकि हेयरिंग का डेट ही
सितंबर में है तो हमें वेट करना पड़ेगा सितंबर तक। रही बात आपके प्रोसेस का, तो प्रोसेस जो एज पर नॉर्म्स है और जहाँ तक रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। 1 से 5 में मेरिट भी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि प्राथमिकता पे अभी निर्णय होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। और दूसरी पॉइंट यह है कि विभाग अपना पक्ष जो सही होगा उसको रखेगी, विभाग यह डिसाइड करेगी और फिर हियरिंग के बाद ही यह डिसाइड हो पाएगा। तो कुल मिला के आप, मुझे लगता है कि आपकी जो दुविधा है वो दूर हो गई होगी। जैसे बीएड वाले ने अप्लाई किया है, डीएलएड का अप्लाई 14 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, तो आगे के लिए भी विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश दिया जाएगा उन निर्देशों का पालन किया जाएगा नियोजन इकाइयों द्वारा। यही तमाम बातें हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस अगर हैं इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन था कि ये क्या नियोजन स्थगित कर दी गई। बहुत सारे लोगों ने चुनाव से इसको जोड़ा है कि चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा। आप सबको पता है अगर समय चुनाव होती है तो सितंबर 1st वीक में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, बट अनुमान लगाया जा सकता है। सितंबर से पहले क्या सुनवाई नहीं कराई जा सकती है। आप जानते हैं कि कोर्ट द्वारा जो डेट दिया जाता है उसमें प्रीपॉन्ड जो है वो नहीं किया जा सकता है, वो टाइम बाउंड होता है, उसी के हिसाब से होता है। उसमें शायद आपके एडवोकेट या जो लॉ के एक्सपर्ट है वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से प्रीपॉन्ड नहीं होता है कभी भी। हमेशा जो है आगे डेट जा सकती है, लेकिन पहले जब सितंबर से पहले सुनवाई की बात है तो वो उस पर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। 6 से 8 में बहाली चलता रहेगा। अभी मैं ऋषिकेश मैंने आपको बताया कि 6 से 8 वाले में चूँकि प्रायोरिटी का मैटर नहीं है तो हम लोग अपॉइंटमेंट के पहले के लेवल तक जा सकते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट के पहले का जो प्रोसेस है वो सब कर सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट तक भी नहीं जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें है। जहाँ तक पूछ रहे हैं दोनों केस पे काउंटर एफिडेविट का, तो निश्चित रूप से विभाग जो है जो कि अलग अलग केसेज होता है, अलग अलग विभाग अपना पक्ष रखती है। फिर न्यायमूर्ति जो हैं उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब के द्वारा फिर उस पर निर्णय होता है, जो दोनों पक्ष को देखने के बाद। स्टेट का पूछ रहे हैं, मैं स्टेट का मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम होगी स्टेट में, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, जल्दी ही नोटिफिकेशन होगा। एग्ज़ाम जो है चूँकि जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम कराना मुश्किल है, आप सब भी जानते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 का जो रूप है उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कुछ हालात इतने नॉर्मल हुए हैं कि एग्ज़ाम कराया जा सके। देखिए स्टेट की तैयारी को लेकर भी आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, उसके सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। तो आप सबको पता है कि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगी। एक मौका आप लोगों को मिला है कि खूब अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप क्लियर कर पाएँ, क्योंकि अगर टेट एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे तो जितनी भी आपने डिग्रियाँ ली है, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, वो आपको फ़ायदा नहीं करवा पाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल इंस्ट्रक्टर का ऑनलाइन का प्रोसेस आपको पहले ही बताए हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में है और जल्दी ही फिजिकल इंस्ट्रक्टर का भी हम लोग जारी कर देंगे नोटिफिकेशन। और वो उसमें हम लोग क्योंकि ऑनलाइन करा रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगना नहीं है। हम लोग बहुत ही स्टिपुलेटेड टाइम में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे और वो विदिन टाइम हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है वो भी चूँकि प्रोसेस में है, उसका नोटिफिकेशन होगा। मुझे लगता है कि सारी बातें आप लोगों को मैंने कह दिया है। लॉकडाउन और बाकी चीज़ें आप लोगों को देखा भी होगा, और अपनी स्टडी को जारी रखिए और स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी नियर फ्यूचर में आना है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हुए हैं,
कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, यानी कि पोस्टपोन होने के बाद एग्ज़ाम जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो बहुत तेज़ी के साथ हर संडे को आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। तो आप फोकस करिए अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा और आप जल्दी सिलेक्ट भी हो पाएंगे। मेरी ओर से हमेशा बेस्ट मैसेज है, आप लोग खूब मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से, क्योंकि कभी भी आपकी जो कड़ी मेहनत है वो बेकार नहीं जाता है। आप जितनी अधिक पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे बनेंगे। एक कहावत है कि जब खूब लिखेंगे तो आप बड़े अफसर बनेंगे, कम लिखेंगे तो क्लर्क बनेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट भगवान जो है वो देखते हैं कि ज़्यादा लिखने वाले को अधिकारी बना दे, कम लिखने वाले को क्लर्क लिखने के लिए बना दे। तो कोशिश यह करें ज़्यादा लिखे, ज़्यादा पढ़े, तो निश्चित रूप से आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। नियोजन से संबंधित या बहाली से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं वो सब हमने मेरे पास चूँकि आ गए हैं, आपने कंटिन्यू क्वेश्चंस किए हैं तो आ गया है। फिर सभी क्वेश्चंस को देख के और फिर फ़िल्टर करके आपको जवाब दे दिया जाएगा। और आप सभी अपनी तैयारी को ध्यान में रखिए और मेरी ओर से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है आप सबके लिए। गुड नाइट एंड टेक केयर।